नमस्कार। असम में चुनाव है और असम में बात सिर्फ एक ही हो रही है, अस्मिता की, असमिया पहचान की और घुसपैठ की। लोकल इश्यूज पहले बहुत हावी रहते थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं असम में, वो या तो बीजेपी के साथ है ज्यादातर, या फिर कांग्रेस पार्टी ने भी एक अलायंस बना लिया है। तो कुल मिलाकर जिस असम में पहले कभी बात होती थी रीजनल पार्टीज की, यानी क्षेत्रीय ताकतों की, क्या वो अब एक साए में आ गई हैं? और इसकी एक बड़ी वजह क्या विकास है? क्योंकि बड़ी पार्टियां जो हैं, एक तो बीजेपी की हम बात करें जो सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, विकास का नारा उन्होंने दिया है और कहा है सबसे ज्यादा विकास अगर हुआ है तो पिछले 10 सालों में हुआ है। कांग्रेस पार्टी कुछ अलग मुद्दे बना रही है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां खुद को कहां पर खड़ा हुआ महसूस कर रही हैं। हमारे साथ 3 बेहद ही खास मेहमान इस पैनल में हैं और उन्हीं से शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर पार्थो प्रतिम मेधी जी हैं, जो कि सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं असम गण परिषद के। प्रवीण बोरो जी हमारे साथ हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के। अमृत कुमार खतुनियार जी हैं, जो कि असम जातीय परिषद के स्पोक्स पर्सन है। शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगी डॉक्टर पार्थो। जो बात मैंने कही, क्षेत्रीय पार्टियां कहाँ खड़ी हैं? एक समय था जब असम गण परिषद मतलब राज करती थी, लेकिन अब एक साए के तले आप काम कर रहे हैं। नहीं, मैं आपके इस स्टेटमेंट से मैं एकमत नहीं हूँ। देखिए, जैसा आप कह रही हैं कि एक समय होता था या फिर अभी भी है कि हम लोग को इस चीज़ से देखना पड़ेगा कि रीजनलिज्म असम में या फिर कहीं भी हो, एक रीजनलिज्म, उसका प्रासंगिकता, उसका इम्पोर्टेंस हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा। अच्छा, अभी हम लोग को रीजनलिज्म को इन आइसोलेशन में हम लोग को नहीं देखना चाहिए। ये अभी ग्लोबलाइजेशन का समय है और हम लोग का संविधान भी एक फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। एकजुट होके हम लोग को आपस में क्लब होके रहना है। तो रीजनलिज्म को हम लोग इन आइसोलेशन में नहीं देख सकते। और इस नए युग में हम लोग का एक नया ये आया है, उसको बोलता है प्रोग्रेसिव रीजनलिज्म। मैं भी बढ़ूंगा आगे, आपको भी साथ में लेके बढ़ूंगा और सामग्रिक हमारा देश को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि असम गण परिषद एक नए चिंता के साथ, नए युग के साथ उसको कोप करके वो आगे बढ़ा है। और वो जानता है कि हमारा दल जानते हैं कि असम का जनता का आशा और एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए उसको अभी प्रोग्रेसिव रीजनलिज्म का ही हाथ पकड़ना पड़ेगा। हाइपर रीजनलिज्म या जो होता है वो आगे का बात है, लेकिन अभी द नीड ऑफ द आवर इज दैट वी शुड स्टिक टू प्रोग्रेसिव रीजनलिज्म। और तो आप मतलब किसी के साए में नहीं है, आप साथ की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, असम गण परिषद एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, हम लोग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के साथ जो हमारा नेचुरल अलाई है, आज से नहीं, असम एजिटेशन का टाइम में, जब असम गण परिषद का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से ही जो हमारे इश्यूज हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं, उनके साथ हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी हो या फिर संघ, उनका हमेशा एक हम लोग का एक कॉमन प्लेटफॉर्म विचारधारा हम लोग कॉमन प्लेटफॉर्म में, दे आर वी आर नेचुरल एलाइज। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा, असम गण परिषद एक इंडिपेंडेंट रीजनल पार्टी है, हमारा एक अपना आइडेंटिटी है। हाँ, हम लोग कंधे में कंधा मिला के लास्ट 10 ईयर्स से हम लोग इस सरकार का हम लोग अंशीदार है। प्रवीण जी, आप लोगों का स्टैंड है क्या? मतलब थोड़ा सा जनता को बता ही दीजिए। आज कांग्रेस के साथ भी रह चुके हैं, बीजेपी एनडीए के साथ भी, तो हमेशा डामाडोल सा रहता है क्या स्टैंड? BTC is a part of the Assam. BTC not only for Bodo, and same line BPF not only for Bodo. इसलिए मैं आप एक बता सकता हूँ कि पहले ये जो BTC कंसेप्ट है ना, आपको मालूम है 6 शेड्यूल, ये 6 शेड्यूल चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई हेल्प नहीं होने से ये कभी नहीं चल सकती। इसीलिए हम लोग का बीपीएफ का मोटो ये क्लियर है, स्टेट और सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होगा उनके साथ हम लोग मिलजुल के बीटीसी को डेवलप करने के लिए, 6 शेड्यूल को डेवलप करने के लिए जो करना है हम लोग करेगा। इसीलिए हम लोग अभी पहले हम कांग्रेस के था, इस टाइम में सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट, स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट, अभी
इस टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में है, इसलिए अभी हम लोग एनडीए में हैं। बिल्कुल, देखिए आपका मुद्दा भी क्लियर है और आपके विचार भी क्लियर है। अमृत जी, रीजनल पार्टीज जो होती हैं उनको यही चाहिए होता है कि जब वो अपने इलाके में जाएं तो वो ये कह सकें कि केंद्र हमारी बात सुनता है या हमारा उनके साथ अलायंस है, जैसा कि इन्होंने कहा। लेकिन आपकी विचारधारा क्या है? ना, बेसिकली विचारधारा में ऐसा है, आज देश में जो प्रशासन चल रहा है, असम में बीजेपी की सरकार, विगत 10 साल से बीजेपी सरकार ने क्या किया है, मेन मुद्दा जो है विदेशी का जो समस्या है, असम अकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन, 6 शेड्यूल का प्रॉब्लम का बलवत जब ये किया है, इम्प्लीमेंट किया है, कहा के वजह से हम लोग का जाति का, असम का जो समस्या है वो बढ़ गया है। द ऑब्जेक्टिव वाज टू इम्प्लीमेंट द असम अकॉर्ड टू मेक इंडिया, असम ए फॉरेनर्स फ्री लैंड। नहीं तो ये अस्मिता आपके लिए मुद्दा नहीं है? असमिया, अस्मिता, घुसपैठ, ये मुद्दा नहीं है? वही तो बोल रहा हूँ। ये, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में इतनी ताकत है कि वो ये काम कर पाएगी, या उसमें ये विजन दिखाई देता है आपको? यस, वो भी दिखाई कैसे? देता है, ऐसे दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी इतने साल जब ना सत्ता में इतने थी, साल तब में क्या नहीं हुआ? कर पाया, इतने हाँ। साल में नहीं कर पाया। क्यों? यस, यू आर वेरी करेक्ट। हाँ। इतने साल में नहीं कर पाया, लेकिन परिस्थिति जब चेंज होता है, लास्ट 10 ईयर्स में जो असम का जो परिस्थिति हुआ है, जो कांग्रेस में जितने आदमी थे जो शासन कर रहा था 10 साल पूर्व, वो आदमी अभी कांग्रेस में नहीं है। विजनरी लीडर्स हैव कम इन, दोज लीडर्स हैव शिफ्टेड टू बीजेपी, एंड दे आर रूलिंग, बेसिकली दे आर रूलिंग। क्यों छोड़ते हैं लोग कांग्रेस को और बीजेपी में जाते हैं? वजह क्या है? This is they can explain it better. To अब me, आपने that is a ये power. मुद्दा उठा No, दिया no, तो no, बता no. दीजिए। To me, it is a power crazy. They want to be in the powerhouse only, forgetting the linguistic, the Assam का language के बारे में बोलिए, जो आपका जमीन के बारे में बोलिए। You talk anything on Assam issue for last 10 years what we have ठीक है, डॉक्टर पार्थो जवाब दीजिए। 10 साल में जिसको मुद्दा सबसे पहले बनाया गया था, कितनों की पहचान कर पाए और कितनों को आप लोग यहाँ से बाहर निकाल पाए? देखिए, ये बहुत एक प्रासंगिक विषय है और इसमें काम चल रहा है। आप लोग तो देखा ही है, पुशबैक का नीति भी हम लोग ने लिया है, और हमेशा हम लोग जब करते हैं तो सिंपैथाइजर्स लोग उसी का हम लोग को क्रिटिसाइज भी करते हैं। नहीं तो ये So, sympathizer, डबल ये तो ग्राउंड बड़ी है। बात है। अगर तो डबल घुसपैठियों के साथ में खड़े हुए हैं, नहीं मैं भैया का तो बात, ये एक अहम बात है। अमृत भैया मेरे बड़े भैया है, मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ, उनका दल को भी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं सिंपैथाइजर्स का बारे में बोल रहा हूँ। सिंपैथाइजर्स जो सिंपैथाइज करते हैं, कौन है वो? बहुत सारे लोग असम में, कितने सारे हैं सिंपैथाइजर्स तो है। बताइए ना, नाम- AIUDF नाम सिंपैथाइजर है, लीजिए। जी? AIUDF सिंपैथाइजर है, हाँ। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, कांग्रेस भी सिंपैथाइज करते हैं। तो ये तो कांग्रेस के साथ है ना, वही तो मैंने। नहीं, आप उनको एक मत कीजिए। मैं अभी भी आशावादी हूँ, क्योंकि भैया का जो उनका जो एम्स एंड एस्पिरेशन है वो भी असम का रीजनल, मेरा भाई है, बड़ा भाई है, तो मैं आशावादी करता हूँ कि भैया कभी हम लोग के तरफ भी आ जाएंगे। ठीक है, कभी वो मतलब चुनाव सबसे अहम समय होता है आने का या जाने का, वो तो तो चुनाव में नहीं उनका आ पा रहे लीडरशिप तो तय कब आएंगे? करेगा। लेकिन हाँ, प्रश्न जो है, जो मुद्दा है, वो प्रासंगिक प्रश्न है। असम का जो आप बोल रहे हैं घुसपैठिया या फिर इलीगल इन्फ्लिट्रेशन या फिर इलीगल बांग्लादेशी इशू, ये एक बर्निंग इशू आज नहीं, बहुत 40-50 साल पहले से ही हम लोग इसको जूझ रहे हैं। ये प्रैक्टिकल चीज़ है एक, और इसका एक प्रैक्टिकल समाधान भी होना पड़ेगा। नहीं सर, आप ये बताओ 10 साल में कितने हटा पाए? ये बार बार सवाल उठ रहा है ना, हम लोग ने बहुत, यही सवाल बार बार पूरे कैंपेन में देखिए, कांग्रेस अभी उठा आप रही फैक्ट्स है। एंड फिगर्स में आप अगर बोलना चाहेंगे तो मैं बोल सकता, एक देखिए, एक लेडी में, एक एग्जांपल में, सोल एग्जांपल लेता हूँ। एक लेडी को आइडेंटिफाई करके बांग्लादेश भेजा गया, वो टीवी में भी आ रहा है, क्या नाम था उनका, हसीना बेगम ना, हाँ, सलमा बेगम। हाँ। तो देखिए, उसको सिंपैथाइजर करके कितना हल्ला गुल्ला हो गया। तो मतलब डर है कि डर कहीं नहीं लोग है, हमारा उनके कुछ साथ- डर नहीं है। हम लोग प्रतिश्रुतिबद्ध है, हम लोग करेंगे, हम लोग कर रहे हैं और हम लोग करेंगे। और हम लोग इस बार भी हम लोग मतलब संकल्प लिया है कि आज इस बार अगर हम लोग का सरकार आया, डेफिनेटली इस प्रॉब्लम का हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन। अमृत जी जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। बेसिकली आपको देखना पड़ेगा, असम गण परिषद का जन्म 1985 में किस हालात में, किस परिस्थिति में जन्म हुआ था, क्या कमिटमेंट था। 85, आई एम टॉकिंग ऑफ 85। It was arising out of the Assam Accord
the new regional party has come into existence in Assam with a commitment that whatever has happened in the state of Assam, the illegal migrants, Assam Accord has specified that they will be expelled from Assam, it will be made. Then language, linguistic, all sort of things, all details. I do have the documents, but there is no time. I will not go into that details. Now, they have ruled the state for 2 terms. 2 terms they have ruled. After ruling for 2 terms, what they have done to remove this illegal migrants? मैं सिर्फ आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, आप कांग्रेस पार्टी के साथ हैं अलाय में? Yes, we are in the Congress party. The reason behind. तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ। गौरव गोगोई, That is- उनके लिंक है क्या पाकिस्तान के साथ या नहीं, वो For बताइए। that matter, who am I to justify? There are CIA agents, there are intelligence agencies in India. What the hell they are doing? It is not Amrit Khataniar or AJP or Congress to define that he has a public Pakistan link. What are the agencies, the security agencies are doing so long? Himant Biswa Sarma ji ने ये मुद्दा को बार-बार उठा रहा है to malign Gaurav Gogoi, but instead of getting malign, he is getting more popularity. वो इसको oppose क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक आदमी बोल रहा है, suppose say you say Amrit Khataniar sitting in the debate is a madman. Should I go for that? Should I give a complaint to you? No. People will, the audience will decide whether I am a madman sitting ठीक here. है, प्रधानमंत्री ने जो बात बोली कि असम में आने वाले समय में हिंदू अल्पसंख्यक होने वाले हैं, क्या ये मुद्दा नहीं है आपके लिए? हिंदू मुस्लिम को लेके यहाँ में असम में जो चल रहा है, वी आर नॉट टोटली सेटिस्फाइड। यू आर नॉट वी सेटिस्फाइड? आर नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि लीगल जो हिंदू मुस्लिम उन लोग का हार्ट में भी स्ट्राइक किया है ना। अभी जो कॉन्सेप्ट निकला है, जो जिस बारे में सारा असम में आवाज उठा है, वो लीगल जो लोग मुस्लिम है यहाँ में रहता है, जो लोग यहाँ में लीगल है, उन लोग का जो दिल में थोड़ा सा हर्ट किया है ना मुस्लिम मुस्लिम बोलने से। आपको दूसरा जगह में हिंदू हिंदू बोलने से आपको दिल में स्ट्राइक करेगा कि नहीं? पाकिस्तान में जब बोलेगा आपको ये हिंदू है, ये हिंदू है, उनको निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ Legal आई थिंक जो आप लोग- कंफ्यूज कर रहे हो। यहाँ देखिए मुस्लिम मैडम, मुस्लिम देखिए, नहीं बोला जा रहा है, देखिए यहाँ मैडम, बांग्लादेशी मुस्लिम बोला जा रहा है। जो मैं जान पा रही हूँ, जो पूरा कैंपेन चल रहा है, वो तो पूरी बात ही हो रही है बांग्लादेशी मुसलमानों की। तो इसमें मुस्लिम किसको बोला जा रहा है? तो मुस्लिम बोला है ना। हाँ। इलीगल मुस्लिम तो नहीं बोला है, मुस्लिम लोग बांग्लादेश से आए हुए जो illegal migrants मैडम, हैं, यहाँ में वो मुद्दा नहीं है। इलीगल बांग्लादेशी है, इलीगल बांग्लादेशी है, हाँ। लीगल मुस्लिम भी है। हाँ। इन दोज हु आर इंडियन सिटीजन। तो मुस्लिम कम्युनिटी को लेके जब कमेंट ओपिनियन पास करेगा, तो जो लीगल मुस्लिम है इंडिया में रहता है, उन लोगों का दिल कैसे लगेगा? नहीं, मैं तो आपका पॉइंट ही नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। जो एक अकॉर्ड है जिसमें 1971 की बात होती है, अकॉर्ड का बारे में तो 1971 के बाद और पहले की देखिए बात मैडम, होती है, तो अकॉर्ड फिर में इसमें स्ट्रिक्ट- कंफ्यूजन क्या है? अकॉर्ड में स्ट्रिक्टली बता दिया है, आफ्टर 71 those who are entering in India illegally, they should be detected and deported. एग्जैक्टली तो फिर मुद्दा ही खत्म है। तो कैसे मुद्दा होगा? फिर तो आपका जो पॉइंट है कि बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान, क्या वो भारतीय नहीं है? नहीं है ना। जो लीगली है 1971 में, बाद में डॉक्टर जो- पार को जवाब दीजिए इनकी बात का, क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा सा। Can I supplement? हाँ। Can I आ supplement? रही हूँ आपके पास। आ रही हूँ। जी एक सेकंड, वो भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर सीधे आपके पास आ रही हूँ। Look, what we are talking about is Hindu-Muslim. हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं हो रही। नहीं, they are अभी trying आपको to पता है- focus on Muslim. Illegal हिंदू मुस्लिम नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही है। घुसपैठियों की बात हो रही है, ठीक है, घुसपैठियों की बात हो रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का जब बात होता है, उसमें हिंदू मुसलमान, irrespective of whether he is a Hindu or a Muslim, he is a illegal migrant. He is a illegal migrant. That is the demand the Assam Accord has clearly said. Biplab Sharma committee has clearly said illegal immigrants needs to be detected and deported. Now, what? No, after 1971, after 1971, 25th March. Now, over the years, now it is almost 40 plus years. What action has been taken by the government? Neither the Congress government nor the AGP who was born out of the Assam ठीक Accord, है। then nor the BJP who was committed to fulfill this. ओके Last 10 years, nothing has been done. Instead,
Instead, अगेन आप वही बात कह रहे हैं, आपने पहले भी वही बात कही, मैं वही उसी का जवाब दे। डॉक्टर पार्थो बताइए। हाँ, सो मैं अमृत भैया का बातों का मैं रिएक्ट करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो शायद वो देख नहीं रहे हैं कि काम हो रहा है या फिर वो देखना नहीं चाहते। दूसरी बात, जो अभी कास्ट संदर्भ में बात चल रहा है, ये एक सब्जुडिस मैटर है। मैं यहाँ बैठे सारे दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, असम का जनता भी देख रहा है, एक सब्जुडिस मैटर है जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इस पे ज़्यादा डिस्कशन ना होने से अच्छा है, क्योंकि उसका जो डिसीजन होगा वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेगा। और अभी लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि भैया बार बार बोल रहे हैं कि 40 साल से, मतलब लास्ट 40 साल में 10 साल हम लोग सरकार में रहे और नेक्स्ट 10 साल हम लोग अलायंस में भी हम लोग सरकार में हैं। हम लोग ने क्या क्या नहीं किया वो हम लोग का लिस्ट लेके वो मांग रहे हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ। तो मैं पहले भैया को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, वो प्रॉब्लम का जन्म देने वाला दल ही था कांग्रेस। वो बहुत साल से था और सारा प्रॉब्लम उनका एपीसमेंट पॉलिसी लेके जो अभी प्रॉब्लम हुआ हम लोगों का, मैं आप बोले हैं कि अब ज़्यादा फ्यूचर पास्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन ये बात तय है, असम का जनता देख रहा है, ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है कि ये प्रॉब्लम जितना हम लोग अभी गिना रहे हैं वो सारा प्रॉब्लम का क्रिएटर ही कांग्रेस था। तो मैं आह्वान करूंगा भैया को कि भैया सबसे पहले तो आप उस दल का आप फ्रेंडशिप को तोड़िए जो प्रॉब्लम का क्रिएटर है। आइए हम लोग के साथ मिलजुल के हम लोग सॉल्यूशन का हम लोग ट्राई करेंगे। अमृत जी, मुझे लग रहा है कि ये हमारा डिबेट खत्म होने से पहले कहीं मुझे ऐसा ना लगे आप तीनों ही लोग एनडीए के ही पार्टनर हो, जिस हिसाब से बार बार आपको प्रवोक किया जा रहा है। नहीं भैया, अगर असम को भाल पाते हैं, अच्छा पाते हैं, तो प्यार करते हैं, वो जरूर सोचेंगे। Let me be very clear. क्योंकि जो असम को प्यार करता है, असम को लिए वो है, वो जरूर ही इस बारे में थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, उन्होंने कहा जो असम को प्यार करता है उसको ये सुनना चाहिए। तो प्यार तो आप करते ही है ना असम को। मैडम, I want to ask my friend from Assam Jatiya Gana Parishad, who signed the Assam Accord? It was who? It was Rajiv Gandhi. Was he not a Congress person, Prime Minister? Was he not? He signed the Assam Accord. He was compelled to sign, with due respect I'm saying. He was compelled to sign. It was the outcome of a 6-year-long agitation where more than 800 people had to lose their life. ये आप मेरे से अग्रज है, आप मेरे से सीनियर है, आपने देखा होगा असम आंदोलन, हमने तो सुना है। नहीं, 860 लोगों का आंकड़ा कोई कम नहीं होता है ना सर। तो राजीव गांधी ने कोई हम लोग का मेहरबानी नहीं किया, उसका दया नहीं चाहिए हमको। He was prime minister, he was compelled, उसको टेबल में बैठना पड़ा। We should not take shelters of the martyrs here. Let us talk about in 86 it was Rajiv Gandhi who has उसके उन्होंने कोई मार्सी नहीं किया, उनका दया नहीं किया। For a safe passage for a free and fair election. It was he has that much of guts. अमृत जी, ठीक है, अमृत जी, फिर वही बात हो गई ना कि इतने पुराने उसमें आगे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहती हूँ। एक सेकंड, अमृत जी, Assam Accord is the demand of the people Correct. of Assam. ओके, हमें जो पॉलिटिकली जितना भी एनालिसिस हो सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन असम का पीपल ने डिमांड किया था इस टाइम में असम अकॉर्ड होना चाहिए, जरूरी है असम को बसाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट को बसाने के लिए। असम 1971 से बहुत आगे निकल चुका है, ये आप भी देख रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो अभी 2024 के चुनाव में थी और अभी आई हूँ 1.5 साल के बाद। 1.5 साल के अंदर ही मुझे इतना ज्यादा असम में, गुवाहाटी में चेंज दिखाई दे रहा है। तो इसलिए 1971 से लेकर अब तक तो ब्रह्मपुत्र में भी बहुत पानी बह चुका है सर। अब आप ये बताओ कि राजीव गांधी की आपने बात कही, राहुल गांधी का विजन क्या है, प्रियंका गांधी का विजन क्या है आज की डेट में असम को लेकर के देखिए, कांग्रेस दे हैव देयर मैनिफेस्टो। उनका विजन मैं बताता हूं, उनका पहले जो उनके साथ है वो बता दें, फिर आप बताइए। जुबिन गार्ग का हेल्प लेता है, मैनिफेस्टो में लिख के दिया है फर्स्ट में कांग्रेस ने, कांग्रेस सरकार आएगा तो 100 दिन में वो लोग जुबिन गार्ग को न्याय देंगे। ये मौका ही नहीं है, ये एक सब्जुडिस मैटर को वो लोग लेके मैनिफेस्टो में लेके आया है। वो माफी मांगना चाहिए असम का जनता को कि ये क्या कर रहा है, कोर्ट सुमोटो एक्शन लेके उसको कॉन्टेम्प्ट में लेना चाहिए। वो कांग्रेस के साथ ये लोग फ्रेंडशिप करता है। बोलिए। हम लोगों का वी बीइंग एन अलायंस विद द ऑपोजिशन, हम लोग जुबिन गार्ग को प्यार करता है। आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर। We have got 3-4 important issues to resolve. Number one, implementation Assam Accord
in its true sense and spirit. Number one, implementation of the Biplab Sharma committee recommendations, it has given it. Number three, to make flood-free Assam, the Brahmaputra flood needs to be controlled. That has not been controlled for the last. Now this year also they are asking for 18,000 crores they will invest to control the सर Brahmaputra. 10 साल में असम का Do we विकास have to हुआ या नहीं, ensure- पहले आप ये बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। Now 10 साल में असम बदला या नहीं बदला, असम का विकास आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? look here, Vikas ka definition, you must understand the definition of development. If Assam has developed, yes, I do agree that there are a lot of overbridges has come up. Lot of overbridges, roads has been constructed. Wherever there is a construction, there is a equation of commission. That is defined this welcome letter. Now, if Assam has developed, where do Assam stands today in various parameters? Various parameters in the sense, Manav Sansadhan, we are in the last 3 or 4 in every parameter. In every parameter, I have the documents to define in which parameter Assam has clicked top 10. No, in every parameter, Fudha, hunger में जाइए, education में जाइए, Okay. living, all in all parameters, the central government, it is not we. The CAG has said ठीक है। repeatedly प्रवीण जी, where we stand इनकी today बात का is क्योंकि the आप ही जवाब bottom, देंगे, in the bottom, बोडोज को that is लेकर क्योंकि आपके development. मन की आवाज थी, उसको लेकर तो देखिए मतलब आंकड़ों का ही Develop तो हुआ है, 2 साल में हुआ है। एग्जैक्टली, तो बताइए। ये एक्चुअली नाउ आवर प्राइम मिनिस्टर इज डायनेमिक, एक्चुअली डायनेमिक, रिस्क लेता है, जो बोलता है काम करने की कोशिश किया है, अभी तक किया है। जो पहले वाला जो चीफ मिनिस्टर था, वो लोग जो आगे में तो लोग बोलता है ज्यादा, करता है कम, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर अभी जो बोलता है वो करता भी है। सर ये बात रिस्क लेता है। उनकी तरफ देखकर बोलिए, रिस्क क्योंकि लेता है। आपको है उनको कि नहीं? जवाब रिस्क देना है। वो लेता है। एग्री नहीं करेंगे जी। क्योंकि वो, लेकिन मन में ऐसे हम जानते तो हैं, आसाम वो भी में जानते हैं, ऐसे मन में रिस्क मैंने ले- क्या लेवा क्या आपकी रिस्क लिया है चिंता है, सर, सही। क्या क्या रिस्क लिया है बोलिए ना, क्या क्या रिस्क लिया है बोलिए तो ना। आप देखिए ना, बीटीसी में देखिए आप, बीटीसी इज तो हाँ, हम बीटीसी कंपेयर किया है असम के साथ, जो बीटीसी में क्या हुआ है आप देखिए, जाके देखिए बीटीसी का डेवलप। ये जो चीफ मिनिस्टर था ना, वो जो हेल्प क्या है अभी जो हेल्प क्या है, इस तरीके से पहले कभी regarding किसी BTC, चीफ मिनिस्टर yes, नहीं किया। BTC में there are some development in terms of construction, roads, peace, a lot of things Not have only come. road all construction, over The Assam. peace has not come. only road construction. Now, so far Assam as a overall is concerned, how many kilometers of roads have been constructed? They have given in the manifesto 80,000. But in the parliament, Honorable Minister for Roads and Surface Communication, Nitin Gadkari has said in last 3 years in Assam, 111 kilometer road has been constructed. Nitin डॉक्टर पार्थो, Gadkari क्या has करप्शन said की भेंट चढ़ रहा है क्या असम पता में? नहीं in कहाँ से Assam, क्या- Assam is in Assam the death on account of poor ठीक है। road construction डॉक्टर is पार्थो। highest. बोलने नहीं दीजिए। Death in case of accidents in Assam is highest. So these are the statistics being provided by the Honorable Minister in the Lok Sabha and the ओके, Rajya डॉक्टर Sabha. पार्थो, So we say that Assam is developing. पता नहीं I कहाँ- have not seen development. Yes, there are roads and bridges has been constructed. Now in Chanmari, that overbridge, flyover, poorly constructed. Poorly constructed. You go, you cannot drive your car properly. तो बेसिकली Second, काम now the हुआ North है, Guwahati लेकिन bridge. आपको ऐसा लग रहा है up to the IIT mark has नहीं not है। yet ओके, submitted their report. IIT has not submitted their feasibility report till today, and the bridge has been inaugurated. And the contractor who has constructed that bridge, he has constructed 3 bridges in UP ठीक has है, been जवाब collapsed. दीजिए This is डॉक्टर the पार्थो। way we are development. Okay. Yes, visibly yes. ओके ओके Visibly ओके yes. ओके सर, सुन दादा? लीजिए। मैं तो इनके वक्तव्य से यही समझ पा रहा हूँ कि आइडर ये डेवलपमेंट जो हुआ है वो देखना नहीं चाह रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा है कि डेवलपमेंट हुआ है, या फिर वो कैटेगोरिकली देखना ही नहीं चाह रहे। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल। एक आदमी जो सोया है उसको जगाने के लिए इजी होता है, जो जागा हुआ है लेकिन वो जागना नहीं चाहता है, आँख बंद कर रहा है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो भैया शायद उसको दिख नहीं रहा है कि डेवलपमेंट हुआ है या अच्छा, देखना भैया नहीं चाह बोल रहे। बोल कर उनको सब नहीं, भैया है, सुना भी मैं रहे हो। बहुत respect करता हूँ, और बहुत इज्जत भैया करता बोल हूँ। बोल कर नहीं, मेरे भैया है, बड़े भैया है, और वी शेयर द सेम पेज। हम लोग का जो आइडियोलॉजी है वो भी असम को हम लोग प्यार करते हैं, हम लोग रीजनल सेंट्रिक लोग हैं और होना भी चाहिए। अच्छा, और क्या बोला उन्होंने, जो लिस्ट गिनाया रास्ता वो नहीं हुआ, डेवलपमेंट तो मैडम हुआ है,
आप देखिए कितना हम लोग का यूनिवर्सिटी आया असम में, कितना मेडिकल कॉलेज, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हो रहा है, कितना ब्रह्मपुत्र का ऊपर, अभी तो हर डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मपुत्र का ऊपर में एक ब्रिज होगा। तो ये तो डेवलपमेंट है, असम का जनता भी देख रहा है। दीज डेज पीपल आर नॉट फूल, यू कैन नॉट सिंपली फूल पीपल बाय सेइंग थिंग्स। पीपल आदमी देखता है, जज करता है और फिर अपना निर्णय सुनाता है। तो मैं सोचता हूँ, मैं असम का जनता में मेरा विश्वास है, असम का जनता का पूरा समर्थन इस जो एनडीए नेतृत्वाधीन जो हमारा मित्रजोट है इसके ऊपर ठीक है। है, अमृत और जी, आने वाला मैं- सरकार, आने वाला ओके। इलेक्शन में भी रहेगा। अमृत जी, ये बताइए कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हिमंतो बिस्व शर्मा एक बहुत ही पॉपुलर चीफ मिनिस्टर साबित हुए हैं? क्योंकि कल हम गुवाहाटी में जब आए, ऐसे ही चाय की एक दुकान पर खड़े होकर बात कर रहे थे लोगों से, हमने ड्राइवर से बात की, जो एक पत्रकार आकर इन सब लोगों से बात करते हैं, वो सब तो उनको सीएम बोलते ही नहीं है, मामा मामा करके बात कर रहे थे कि मामा ने हमारे लिए इतना किया, मामा इतना ये कर रहे हैं। ये बात है या नहीं है? Yes, I do agree. He is that a popular Himanta Biswa Sarma is a CM. popular person in Assam. हाँ. Not only in Assam, across the in Indian nation, he is popularly known as Mama, Mami, this and that. Fine, fair. I have got nothing personal against him. He is a popular man. He could regain his popularity by doing so many things. नहीं तो क्यों पॉपुलर है वो? क्यों लोग उनको पसंद कर रहे हैं? Question is, buying popularity is not acceptable. No, He is no. otherwise a popular man. I never say no. Even I at one point of time was an ardent follower of Himanta Biswa Sarma. But over the years, his attitude, his dialogue, his criticizing the people is so, it has gone below belt level. It is so low. आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो कि उनकी लैंग्वेज? Language ओके, बोलिए, ठीक है। उसका लेकिन आकार काम से बोलिए। दिक्कत नहीं है आपको? हाँ? काम से दिक्कत नहीं है आपको? No, लग रहा है काम किया काम है? से भी करते हैं, काम से भी करते हैं। Now 40 lakhs of these people, 40 lakhs women has been given daily increase. Now in one hand, we are saying that we are per capita income is increased. If per capita income is increasing, ठीक है प्रवीण is जी, the way of आपने getting जो the बात कही मैं अब popularity. उस पर I do आना not चाहूंगी। believe this ओके popularity. ओके I do ओके, not want such ठीक है। चीफ मिनिस्टर प्रवीण जी, आप मुझे मामा पॉपुलर पर्सन है इन असम, हाँ, इसलिए तो गवर्नमेंट बना है, इसलिए चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट भी चीफ मिनिस्टर वही पॉपुलर भी होगा, वही होंगे ना? वही होगा। तो मामा इनका जी क्या नहीं होगा चीफ फिर? मिनिस्टर असम में? गौरव जी का क्या कोई होगा? रास्ता नहीं है। हाँ, असम में एनडीए गवर्नमेंट बनाएगा। हाँ। ये जो पॉपुलर मामा है ना असम में, नॉट ओनली इन असम, इन इंडिया, वो पॉपुलर मामा ही असम में चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये पक्का। फिर आप आ जाओगे क्या एनडीए के साथ? अगर सीएम दोबारा से बन जाते हैं तो? मोस्ट वेलकम, आइए आप एनडीए में। why this time you नहीं, wait? सत्ता में रहना है या सत्ता से बाहर रहना है आपको? अगर सुनिए, सरकार सुनिए, जिसकी भी बनती है, This election will prove, this election, I repeat, this election will prove that Assamese people, Assamese youth, Assamese people are intelligent enough and they cannot be made fool any further. They have realized who सर is वो तो doing जनता what. तय करेगी, लेकिन मैं आपसे very यही जानना clear. चाहती हूँ, And there is अगर एनडीए की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार फिर से बनती है, तो क्या आप एनडीए के साथ आने वाले हैं? No, not at all. I'm very clear. आप ऑपोजिशन में रहेंगे? I'll prefer to be in opposition. We stick to our principles. Assam Jatiya Party is very clear. We know from where we took birth Okay. and what our responsibilities are. At any point of time, at any cost whatsoever. ठीक है, आप तीनों ही देखिए पॉपुलर लीडर्स हैं। मैं चाहती हूँ कि जरा हमारे जो यहाँ पे बहुत सारे यूथ बैठे हैं और ऑडियंस बैठे हैं, वो भी आपसे जरा इंटरेक्ट करें, ऑडियंस से सवाल लेते हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हम बहुत देर से आप लोग को देख रहे हैं, हम लोग सुन भी रहे हैं। मैं एक बात अब तक यहाँ पे आई नहीं है कि युवाओं के ऊपर इस बार सरकार युवाओं के ऊपर कैसा सोच रखती है कि जो नए वोटर्स है या जो न्यू वोटर्स है या युवा है उनके ऊपर उनका क्या सोच है। और मैं ये प्रश्न मेरा तीनों लोगों से था और अपोजिशन से मेरा एक प्रश्न था कि इस बार बीजेपी ने एक किताब निकाली है, उनका नाम था अटल अविचल अग्रामी। उसमें 170 पेज थे और उन्होंने वहाँ पे 100 चैप्टर्स वाइज चीजें लिखी है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो उनके ऊपर भी अपोजिशन का क्या कहना है? ठीक है, आप ही शुरू करिए। For last 10 years, what they have done, there is an opportunity for employment. Now, the youth, educated youth, how they can be employed, that needs a serious review. And Assam Jatiya Parishad, we have a wing of young leaders, young students, that you show us how to go about, Okay. how we can give them establishment. Okay. रोजी रोटी का जो बात होता है, ठीक है।
So they needs to be employed. That is our prima facie, the priority in so far the youths are concerned. ओके डॉक्टर पार्थ, कि अगर यंग कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट मतलब टिकट देने से ही अगर यूथ के लिए काम करना समझाया जाता है तो मैं बताना चाहूँगा, मैं दूसरा का एनडीए में तो है बहुत सारे यूथ को टिकट मिला है, पलासबारी में मेरा फ्रेंड हिमांशु को मिला है, हमारे बहुत सारे हैं, ऋषिराज हजरिका है, यंग बॉयज, वेरी यंग एनर्जेटिक मैन। मैं अपना पार्टी के बारे में बोलता हूँ, सेंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने खुद नॉमिनेशन पेपर बनाया, मिस्टर सद्दाम हुसैन, यू आर वेरी यंग एंड डायनेमिक बॉय ऑफ मैन ऑफ 30 ईयर्स ओल्ड। फिर हमारे डिमोरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में असम गण परिषद से कॉन्टेस्ट कर रहे डॉक्टर तपन दास। सो यंग पीपल के लिए जो एक उसी तरीके से बीपीएफ से भी डेफिनेटली यंग कैंडिडेट्स रहेंगे। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यंग कैंडिडेट्स को तो हम लोग अग्राधिकार देता ही हैं, उसके साथ साथ यंग जनरेशन्स के लिए काम करने के लिए मैं अपने वक्तव्य में पहले भी कह चुका हूँ। आप देखिए ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कितना आया है, कितना सारा यूनिवर्सिटीज़ इस गवर्नमेंट ने दिया है, हर डिस्ट्रिक्ट में अब एक यूनिवर्सिटी हो रहा है, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हो रहा है। सो ये सब किसके लिए? आप लोग का यूथ एम्पावरमेंट में ही ये हेल्प करेगा। स्टार्टअप असम स्टार्टअप में देखिए, और अभी जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पंप हो रहा है असम में, पेप्सिको आया है, फिर हमारा क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर भैया ने बोला, ये सब तो हमारा असम का यूथ को हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ डीडी डायलॉग में जुड़े।